आज आपके समक्ष शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित कविता उषा का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। उषा का अर्थ होता है सूर्योदय से पूर्व के आकाश की सुंदरता। दूसरे शब्दों में सूर्योदय से पहले आकाश की जो खूबसूरती होती है, उस खूबसूरती को उषा कहा जाता है। संबंधित कविता में कवि ने उषा को चित्रित करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि सुबह का आकाश अपने रंग बिरंगेपन और अपनी रंग बिरंगी छटा के कारण लोगों का मन मोहित करता है। उषा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके बारे में मैंने आज जो पंक्तियां लिखी हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, गूगल से कतई नहीं चुराए हैं। जैसा कि उनको हरिओम ने बताया था कि सर वो मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने ये लाइनें खुद लिखी है। हमेशा हम अपनी लाइनें ही सुनाएंगे। तो उषा के बारे में मैंने जो अपने ख्यालात लिखे हैं वो इस तरीके से है। जादू उषा के इश्क सा, जादू उषा के इश्क सा वह टूट यूं गया। जादू ईशा के इश्क सा वह टूट यूं गया। खड़िया गिरी हो स्लेट पर, खड़िया गिरी हो स्लेट पर वह लूट यूं गया। खड़िया गिरी हो स्लेट पर वह लूट यूं गया। तो आज इसी फीलिंग को मैं आपके सामने इस तरीके से रख रहा हूं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन सुबह का आकाश का नीलापन कुछ इस कदर था जैसे कि नीले रंग का शंख हो। उसकी खूबसूरती नीले शंख के समान दिखाई दे रही थी। अब आकाश का दृश्य परिवर्तित हो रहा है। उसका रंग बिरंगीपन एक नया रूप ले रहा है। और यहां पर कवि कह रहा है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है जैसी पंक्तियों को कोष्टक में रखने का कारण यह है कि जब हम अपने जज्बात को सीधे तौर पर नहीं कह पाते हैं तो हम किसी सहारे की तलाश करते हैं। और वो सहारा कोष्टक भी हो सकता है, वह कोई आपका कोई इमिडिएटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर उसी फीलिंग को कहा गया है, उसी कोष्टक का उपयोग किया गया है कि राख से लिपा हुआ चौका जिस प्रकार से गीला होता है, पड़ा रहता है, ठीक वैसे ही सूर्योदय से पूर्व का आकाश हो गया। यह जो बिंब है यह गांव से आया है। आमतौर पर हमारे आपके घरों में जो हमारी माताएं और बहनें होती हैं, जब चौके पर रोटियां बनाती हैं तो उस पर वह चूल्हे के राख से उसको लेप कर देती है ताकि सुबह अच्छे से उसको सफाई हो सके। हालांकि आजकल डिटर्जेंट आ गया है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था। और कविता चूंकि इस जमाने की लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। आप अपनी दादी से पूछिएगा, मम्मी नहीं जानती है, मम्मी तो डिटर्जेंट यूज करती है, मम्मी को नहीं पता है, लेकिन दादी जरूर जानती है, नानी को पता है कि कैसे जो है राख से जो है चौके को लिपा जाता था जब रोटियां बन जाती थी, तो उसके बाद सुबह उसकी सफाई होती थी। तो यहाँ पर कभी उसी फीलिंग को बता रहा है कि सुबह का आकाश वैसे ही लगने लगा जैसे राख से लिपा हुआ चौका हमेशा गीला रहता है, वैसे ही आकाश दिखाई दे रहा था। अब तीसरा दृश्य, क्या दृश्य है देखिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अब आकाश ऐसे लगने लगा कि जैसे बहुत काली रंग की सिल हो और उस सिल को लाल रंग के केसर से धुल दिया गया हो। सिल को सिलबट्टा भी कहते हैं। सिलबट्टे का उपयोग हमारे आपके घरों में चटनी बनाने के लिए,
मसाले पीसने के लिए उपयोग होता है। और जब हम मसाला पीस लेते हैं या चटनी बना लेते हैं, तो उस सिलबट्टे को हम धुलाई करते हैं। तो यहाँ पर जो धुलाई हो रही है, वह लाल केसर से हो रही है। केसर कश्मीर का एक उत्पाद है। केसर का उपयोग कॉफी बनाने में, तमाम प्रकार के ड्रिंक बनाने में उपयोग होता है। यहाँ तक कि जब हमारे आपके घर में बच्चे का जन्म होता है, या जब बच्चा जो है बहुत छोटा होता है, तो उसकी सुंदरता को निखारने के लिए उसे केसर दूध में मिलाकर पिलाया जाता है। तो केसर खूबसूरती का परिचायक होता है, और केसर जो होता है कहीं ना कहीं मन को जो है बहुत ही खूबसूरत बनाता है। अब दृश्य बदल रहा है, और अब अगला दृश्य है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलती हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक पोत दिया हो। आकाश वैसे लगने लगा। यहाँ पर आप स्लेट ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक प्रकार से स्लेट का रूप है। स्लेट आमतौर पर जो है सरकारी स्कूलों में पहले के जमाने में उपयोग होता था, और उस स्लेट पर जो है बच्चे लिखते थे। तो यहाँ पर स्लेट जो है, उस स्लेट पर जो है लाल खड़िया चाक जैसे किसी ने मल दी हो, जैसे आपका स्लेट है और इस तरह का चौक है, एक जैसे आपका जो एक लुक आ रहा है। अगर यही चौक लाल रंग का हो तो इसका लुक कुछ दूसरा नजर आएगा। अब सुबह का आकाश वैसे ही दिखाई देने लगा, जैसे कि लाल खड़िया चाक को जो है किसी स्लेट पर मल दिया गया हो। और अब हो क्या रहा है, सूर्योदय का आगमन हो रहा है। तो किस रूप में हो रहा है, यहां पर कवि बता रहा है, नील झल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ऐसा लग रहा था सुबह का आकाश जैसे कि कोई गौर वर्ण का इंसान जल के अंदर डुबकी लगाया हुआ हो, और डुबकी लगाने पर जैसे उसका जो फिजिकल है, जो बॉडी पार्ट है, उसका जो शरीर है हिलता है, वैसे ही सूर्योदय का आगमन हो रहा था। यानी कहने का मतलब है कि उस एक पर्टिकुलर जलाशय से, एक पानी की भाग से सूर्योदय धीरे 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 करके निकल रहा था। तो जो सूर्य की जो एक कह सकते हैं कि जो एक छवि है, जो किरण है, जिस प्रकार से पानी को जो है एक प्रकार से सुनहरा बना रही थी, वैसे ही सुनहरे रूप से सूर्योदय का आगमन हो रहा था। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और अब अंत में क्या हो रहा है कि जो उषा का जादू है, यानी सूर्योदय से पूर्व की आकाश का जो एक कह सकते हैं चमत्कार है, जादू है, वह अब समाप्त हो रहा है। और अब क्या हो रहा है, सूर्य देव का आगमन हो रहा है। संबंधित कविता बहुत ही चर्चित कविता है, और इस कविता की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक अलग तरह की फीलिंग है, और ऐसी फीलिंग कवियों के मन में शायद ही कभी कभी आती है। तो यहाँ पर मैं जो है, मैंने जो दो लाइनें लिखी है उषा कविता को लेकर के, वह कुछ इस तरीके से है। ख्वाबों से इश्क हो गया, ख्वाबों से इश्क हो गया, लाली उषा सी छा गई। ख्वाबों से इश्क हो गया, लाली उषा सी छा गई। और आगे है, ख्वाहिश सी झिलमिल केसरी, ख्वाहिश सी झिलमिल केसरी, मुस्का के दिल चुरा गई। ख्वाहिश झिलमिल केसरी, मुस्का के दिल चुरा गई। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, और उन ख्वाहिशों के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यह उषा कविता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इस अच्छेपन के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूँ। अब इसे कंटिन्यू वे में